मुजफ्फरपुर में नगर निगम की ओर से स्टेशन रोड से दुकान हटाने की नोटिस जारी होने के बाद धरना दे रहे दुकानदारों को पूर्व मेयर राकेश पिंटू ने समर्थन देते हुए शुक्रवार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। स्टेशन से लेकर धर्मशाला चौक के निकट तक स्थित 116 दुकानदारों को नगर निगम ने हटाने की नोटिस जारी की है। अगर दुकानदार खुद दुकान खाली नहीं करते हैं तो 21 जनवरी को जेसीबी के द्वारा दुकान तोड़कर हटा दिया जाएगा। तभी से दुकानदार आंदोलनरत है। दुकानदारों ने नगर आयुक्त से मिलकर कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद 19 जनवरी को सभी 116 दुकानदार नगर निगम के बाहर धरना पर बैठ गए। दुकानदार रोड पर है, इसका जवाब कौन देगा? 116 में आप गुना 5 कर लीजिए तो 580 व्यक्ति होते हैं। हर एक दुकानदार के पास मान लीजिए 5 भी व्यक्ति उनके घर में है तो 580 व्यक्ति का रोजी रोटी कैसे चलेगा? इसका जवाब नगर आयुक्त को देना चाहिए। आज उनको उजाड़ने पर वो लोग तुगलकी फरमान लागू कर दिए हैं कि इनको उजाड़ दिया जाए। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, कहीं से संवैधानिक नहीं है। ये लोग कहाँ जाएं आखिर? इसका जवाब नगर आयुक्त को देना होगा। क्या मांग है? मांग हमारी यही है, चूँकि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रोड नाला बनना है। यहाँ पर मात्र 54 फीट का रोड चाहिए। 54 फीट यहाँ पर ऑलरेडी है। यही रोड आप देख लीजिए, यहाँ से सीधे आप जाइए तो नगर निगम का जो भवन है उसके सामने भी सेम पोजीशन है, 54 फीट। वहाँ पर के दुकानदार को नहीं उजाड़ा जा रहा है। यहाँ के गरीब जो दुकानदार हैं, जो लोग लोहा बेचकर, ड्राम बेचकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। मेरा कहना है कि अगर 54 फीट का यहाँ पर सड़क है तो इनको बिल्कुल उजाड़ा न दिया जाए, इनको बसाया जाए। अगर मान लीजिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपको सौंदर्यीकरण भी करना है तो पहले इनको कहीं पर दुकानदार को बसाइए और तब जाकर इनको उजाड़िए, तब ये अपना दुकानदार भाई स्वेच्छा से वहाँ चले जाएंगे। आप समर्थन दिए दुकानदारों को? हम दुकानदार के समर्थन में आए हैं, चूँकि गरीब लोग हैं, आखिर कहाँ जाएंगे? आप भी तो मेयर थे। हम मेरे टाइम में भी ये मामला आया था। हमने उस समय बोले थे कि 54 फीट का सड़क है तो 54 फीट रहेगा, इसके बाद आपको भाई ये दुकान को नहीं उजाड़ना है। तो उस समय रुका। अब हमारे नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं ये तो नगर आयुक्त जाने, क्यों उन्होंने तुगलकी फरमान इसको लागू किया। इसको लेकर के आगे हम डीएम साहब से मिलेंगे, डीएम साहब को अवगत कराएंगे। अगर नगर आयुक्त नहीं सुनेंगे डीएम साहब से मिलने जाएंगे। तो ये दुकानदार पिछले सन 1995 में के पाठक तत्कालीन प्रशासक महोदय ने ये दुकानदार लोग फुटपाथ पर दुकानें किया करते थे, उन्हें 6 फीट बाई 8 फीट की छोटी छोटी जगह अलॉट किया था और इन दुकानदारों ने अपने खर्चे से उन जगहों पर, ये जो आप दुकान देख रहे हैं, अपने खर्चे से बनाया। किसी ने अपने पत्नी का जेवर बेच करके, किसी ने अपना ज़मीन बंधक रख करके, गरीब दुकानदार हैं, इन लोगों ने ये दुकानें बनाई और तब से ये लोग नगर निगम को किराया देते हुए नगर निगम के किराएदार की हैसियत से अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। लेकिन अभी नगर निगम प्रशासक महोदय ने पिछले 5 तारीख को एक चिट्ठी निकाल दिया कि आप लोग 20 तारीख तक सारी दुकानों को हटा ले। इस बीच में मैं इस चिट्ठी को लेकर के गया दुकानदारों के साथ प्रशासक आयुक्त महोदय से मिलने के लिए। तो आयुक्त महोदय को मैंने कहा कि आपने 54 फीट के अंदर अपने कार्यालय के बाहर जो नगर निगम की दुकानें हैं उसको बचाते हुए 54 फीट के अंदर आपने नाला और सड़क दोनों का निर्माण करा लिया। तो आप 54 फीट को आधार मान लीजिए और पूरे वहाँ से लेकर के इमली चट्टी तक, उधर से आप चले आइए धर्मशाला चौक तक, आप 54 फीट पूरे रोड को नाप ले। 54 फीट से अगर एक्स्ट्रा है तो उनकी दुकानों को तोड़ा जाए। है कि नहीं? किसी का 1 फीट निकलेगा, किसी का 1.5 फीट निकलेगा, किसी का आधा फीट निकलेगा, किसी का, बहुत सारे दुकानदारों का नहीं भी निकलेगा। फिर क्या हो रहा है? लेकिन उसके बावजूद कल वो डिमार्केशन के लिए जब आए
आयुक्त महोदय तो हिटलरशाही फरमान दे करके चले गए कि आप लोग कल तक दुकानें हटा लीजिए, नहीं तो हम बलपूर्वक हटाएंगे। हम उनके इस हिटलरशाही फरमान के खिलाफ हैं, हम इन दुकानदारों के साथ हैं, हम इन दुकानदारों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना के तहत हम लोग इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हमारी 3 प्रमुख डिमांड है। एक तो 54 फीट के अंदर ये दुकानें बच सकती हैं, बचाई जाएं, जिसका आश्वासन भी आयुक्त महोदय ने दिया था, लेकिन वो कल मुकर गए। दूसरा कि अगर क्या आते हैं इनको हटाना ही मजबूरी आपको लग रहा है स्मार्ट सिटी के सौंदर्यीकरण के तहत, तो इनको किसी दूसरे जगह पर पहले बसा दिया जाए, तब ये लोग स्वेच्छा से अपनी हटा देंगे। और तीसरा प्रमुख डिमांड है कि अगर अभी आप इनको नहीं बसा सकते हैं, मजबूरी है, कोई जगह आप अभी तत्काल नहीं दे सकते हैं, तो लिखित रूप से आप आश्वासन दीजिए कि आप इनको कहाँ बसाएंगे। ये लिखित रूप से आश्वासन आप दे देंगे, दुकानदार अपनी स्वेच्छा से इन दुकानों को हटा लेंगे। यही 3 प्रमुख डिमांड है। इन 3 प्रमुख डिमांडों में से अगर किसी एक को भी नहीं माना गया तो हम लोग तांत्रिक तरीके से लगातार आंदोलन और संघर्ष करते रहेंगे।